हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल डिवाइन अवेकनिंग 24 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे लोगों की। यानी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो हम ये देखने वाले हैं कि आपको उन्होंने जो धोखा दिया उसकी उनको क्या सजा मिलने वाली है। क्या वो किसी कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं? ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है और उनको उनके किए का क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे गाइड करिए कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उनके लिए जो है क्या इस समय इनकी करंट एनर्जी है। ओके, कार्ड आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, ओ 7 ऑफ सॉर्ड का, 5 ऑफ सॉर्ड का, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, एंड वन मोर 3 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा जो है परेशान है, या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, आपको पर चीट किया। देखिए ये कार्ड चीटिंग का आया है, आप पर उन्होंने चीट किया, आपको धोखे में रखा। उसके कारण अब वो एक कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं। यहाँ पे जजमेंट के कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि अब ईश्वर ने जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब आपके जो पर्सन है ना उनको उनका कार्मिक साइकिल फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको इतना ज्यादा तोड़ के रख दिया है। ये आप देखिए इस हार्ट में 3 शॉट घुसी हुई हैं। तो आपने उनको मल्टीपल टाइम जो है मौके दिए चीज़ों को चेंज करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है सेम सिचुएशन जो है वो आगे वो रखी उन्होंने। हो सकता है उन्होंने फ्रीक्वेंटली आपसे माफ़ी मांगी और आपने माफ़ कर दिया हो, उसके बाद भी वो लगातार वही करते रहे। आप जितनी बार उनको माफ़ करते रहे उतनी बार वो जो है आप मौके देते रहे और उस मौके का गलत प्रयोग करते रहे। चीटिंग का कार्ड आया है तो उन्होंने आप पर चीट किया है और आप जो है इस समय काफी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इस रिश्ते के साथ क्या करें। आप इस एनर्जी में चले गए हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये आपकी एनर्जी है। आप चीजों से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। तो यहाँ आप मन की शांति खोजते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो है लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप बार-बार पास्ट में अटक जाते हो। ये कार्ड पास्ट को दिखाता है, आप बार-बार पास्ट में अटक जाते हो, आप बार-बार सोचते हो उन्हीं चीज़ों के बारे में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई थी। क्यों उन्होंने आप पैसे चीट किया, आप अपने थॉट से फिर से पीछे चले जाते हो। आप अपने विचारों को समेटते हो और गिव अप करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप लेट गो कर नहीं पाते और बार-बार आप उन्हीं विचारों में चले जाते हो। आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हो लगातार। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि किसी ने आप पर चीट किया है। ये एक्सेप्टेंस आप में अब तक आ नहीं पाई है कि जिसको आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा अहमियत देते थे अपनी लाइफ में, वो आप पर चीट कैसे कर सकता है? वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है? और वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे डाल सकता है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कोई जो है पर्सन आपको जो है आपको उसने ऐसी सिचुएशन में डाला है कि वो शायद किसी और से मैरिड है और आपको जो उसने वादे किए थे उस वादे पे अब वो खरा नहीं उतर रहा। उसने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। उसने ये वॉन्ड यानी आपको छोड़ दिया है और इस वॉन्ड को चुन लिया है, जिसके कारण आप काफी डिप्रेशन वाली एनर्जी से जूझ रहे हो। आपको बार बार लग रहा है कि ये पर्सन कभी तो मेरी तरफ मुड़ेगा, कभी तो इसको मेरी कीमत का, मेरी अहमियत का एहसास होगा और ये जो है अपनी किए की माफ़ी मुझसे माँगेगा, या फिर यूनिवर्स इसे खुद ही वो सज़ा देगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, जजमेंट का कार्ड आया है इस कार्ड के साथ। अब आपने सरेंडर कर दिया है परमात्मा को।
आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है कि इसने जो भी किया है ना, इसको परमात्मा अब सजा देगा। और आप बिल्कुल सही हो उस जगह, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, वो एक कार्मिक साइकिल में फंस चुका है। वो उसने जिससे शादी करी है या वो जिसके भी साथ है, अगर शादी नहीं हुई कि रिलेशनशिप में भी है, तब भी वो एक कर्मा में फंस चुका है। जो ये पार्टनर है वो उसका कार्मिक पार्टनर है, वो अपना कर्मा बैलेंस करने आए है। और जैसे ही वो कर्मा बैलेंस कर लेगा ना, आपका पार्टनर बुरी तरह टूटने वाला है। उसको उसके किए की सजा अभी भी मिल रही है और आगे भी मिलेगी, क्योंकि उसने आपको एक मतलब ऑनेस्ट सोल को इतना ज्यादा डीप हर्ट किया है। उसकी सजा ईश्वर उसको बहुत भयानक देने वाले हैं। वो इस कार्मिक के लूप में फंस चुका है कि वो कितनी कोशिश कर ले, वो इस कार्मिक पैटर्न को नहीं तोड़ पाएगा। साथ में जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी है और नो कांटेक्ट चल रहा है, तो हो सकता है अपने दिल की बात आपके पार्टनर अब आपसे बोलेंगे। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट हो सकता है आपका, वो खुद आपको बताएंगे कि वो किसी कार्मिक लूप में फंस गए हैं। उनका जो पार्टनर इस समय है करंटली आपको छोड़कर, जब उन्होंने उसको चुना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये वो कन्फेस करने वाले हैं आपसे। अगर वो कन्फेस करें तो उनको आप ताने नहीं मारिएगा, बल्कि बहुत ध्यान से उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि आपको ना अब जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होने वाला है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता लगने वाला है कि जब कोई गलत काम करता है तो उसको कर्म फेस करना पड़ता है, और यही यूनिवर्सल लॉ है। आप गलती करेंगे, आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो आपको दिए धोखे के कारण अब वो एक कार्मिक साइकिल में, एक लूप में फंस चुके हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के कारण ईश्वर उनको अब उन कर्मों की सजा दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिश्ते में अब कुछ नया शुरू होगा। वो आपको अपनी फीलिंग बताएंगे, कन्फेस करेंगे, और जो है आप तक अपनी, जब वो अपनी बात पहुंचाएं, तो बहुत केयरफुली आपको इस चीज का डिसीजन लेना है कि सामने वाला बंदा अगर लायर है और बार बार आपको चीट करता है, तो आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, आपको मूव ऑन करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट है और वो किसी कारणवश इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आया है, तो आप अगर चाहें तो आप उनको एक सेकंड जो है चांस दे सकते हैं। ये टोटली आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या वेटिंग एनर्जी में रहना चाहते हैं, या मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये तो रही आपकी रीडिंग जो थर्ड पार्टी को लेके मैंने की थी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।